तो आज भाइयों हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 ऑन वो इनोसेंस का। ये मेरी कोई पहली मानवा होने वाली है जिसके बारे में मैं लिटरली 20वां पार्ट बना रहा हूँ। और इसमें आप लोग के लिए एक बहुत ही मस्त बात है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 20वां चैप्टर नहीं 21वां चैप्टर भी कवर करने वाला हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात भाइयों, इस थर्सडे को है मेरा बर्थडे और उस दिन मैं अपलोड करने वाला हूँ 4 चैप्टर मिस्टर बेग का, तो जरूर उसको देखना और उस दिन मेरे को विश भी कर देना भाइयों। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाई जाती है नारी जो कह रही होती है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मुझे लगा कि वापस से ये चीजें हो रही हैं, मेरे को लोग बुली कर रहे हैं वापस से मिडिल स्कूल की तरह। मुझे नहीं पता था कि ये मिन्स सॉन्ग है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भी मुझसे जलते हैं इस स्कूल में भी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा क्लोज हूँ। कितनी फनी बात है ना। तो हैसोल कहती है नहीं ये जरा भी फनी बात नहीं है, मुझे इतना नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये हो रहा था। तो नारी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है जो तुम ऐसा सोच रही हो। और नारी कहती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चलता, क्योंकि मैंने भी तुम्हें नहीं बताया था और ऊपर से हमारी स्कूल अलग अलग बिल्डिंग्स में थी, तो कैसे तुम्हें पता चलता। तो हैसोल कहती है कि फिर भी मुझे शौक हुआ कि मुझे अभी तक ये बातें नहीं पता थी। तो नारी कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और हैसोल पूछती है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। तो नारी कहती है अरे मेरी सामान चुराए हैं लोग और मेरे बारे में बुराइयां की हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, और वैसे भी मुझे इसकी आदत हो गई है, तो तुम चिंता मत करो। लेकिन हैसोल कहती है कैसे मैं चिंता नहीं करूँ तुम्हारी। तो नारी पूछती है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो नारी कहती है कि याद नहीं कि तुम गुस्सा हो। तो वो कहती है नहीं बस मैं थोड़ा उदास थी कि तुम मुझसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। और हैसोल कहती है कि अगर ऐसा वापस से कभी तुम्हारे साथ जिंदगी में होता है तो प्लीज मुझे सबसे पहले बताना। तो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि चलो हम वादा करते हैं। और वादा करते समय नारी कहती है कि और हाँ मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो और मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। और वो रोने लगती है। दरअसल मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मिनसोंग ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी चीजें चुराई और उसने मेरी पेंसिल किस क्यों वहां पे फेंकी बॉयज टॉयलेट में, वो भी और वो कितना डिस्गस्टिंग है। और वो रोने लगती है। ऐसे करके सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जुनियक जो सफाई कर रहा था और बाकी लोग बैठे होते हैं। तभी नारी कहती है कि तुम इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो इसलिए। तो जुनियक बोलता है ये सच नहीं है और वैसे मेरी आइसक्रीम कहाँ है। तो नारी कहती है कि तुम ऐसे बात करोगे उस लड़की से जिसने तुम्हें स्कूल वायलेंस कमेटी से बचाया है, किसी बड़े पनिशमेंट की जगह तुम्हें एक छोटी सी पनिशमेंट मिल रही है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तो जुनियक कहता है अरे अरे मैं अपनी स्कूल को पूरे दिल से सर्व करूंगा। और वो थोड़ा उदास सा हो जाता है और तभी वो कहता है नारी मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें आना पड़ा, सच में मुझे माफ कर दो। तो नारी कहती है कि अरे अरे इतना सिंसियर हो गया है हमारा जुनियक। तो जुनियक कहता है अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तो कहती है अरे तुम चिंता मत लो, अगर मैंने टीचर से कहा भी होता तो वो बस यही कहते कि लड़के तो लड़के ही रहेंगे। और नारी कहती है कि मैं थोड़ी सी उदास तो हुई थी कि मिनसोंग ने ऐसा किया है, मुझे जब पता चला था अगर किसी को शुक्रिया कहना चाहिए तो वो मैं हूँ, मुझे तुम्हें कहना चाहिए। और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हो। तो जुनियक बोलता है क्या तुम्हारे इससे क्या मतलब है। तो वो कहती है कि हो सकता है जिनसोंग वापस से आ सकता है और मुझे दिक्कत कर सकता है, तो वैसे भी तुम्हारी शरीर ऐसा बना है कि तुम लड़ाई कर सकते हो। तो जुनियक बोलता है कि अब ज्यादा हो गया रहने दो। अगर भाइयों अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को शेयर कर दो। उन लोग की ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक देख के योनवू अपने मन में कहता है चलो सब अच्छा हो गया है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये सभी जो जा रहे होते हैं कैफे से अब अपने घर। तो वो अपना जेंटलमैन जुनियक कहता है नारी से कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो हमारी ड्रामा क्वीन कहती है कि अरे मेरा जुनियक जिसकी आइडियल टाइप हूँ मैं, वो मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहता है। तो जुनियक कहता है तुम ही ने तो कहा था। तो वो कहती है अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी। तो अपना जेंटलमैन वापस से कहता है नहीं मैं सच में सीरियस होके बोल रहा हूँ, क्या पता वापस से वो तुम्हारा पीछा करे और मिनसोंग ये अकेला नहीं है, वैसे भी रात हो चुकी है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ और तुम्हें छोड़ के अपने घर चला जाऊंगा। तभी हैसोल कहती है वैसे तुम्हारी बातें सब कोई सुन रहा है। तो हमें सीन दिखाया जाता है कैफे का और दिखते हैं हम लोग कि बहुत लोग कह रहे हैं वाह वो कितने क्यूट हैं। इतना देख के अपना जुनियक शर्मा जाता है और नारी हंसने लगती है और जुनियक जाते हुए कह रहा होता है मैं वापस से इस कैफे में कभी नहीं आऊंगा, चलो नारी जल्दी। नारी हंसते हुए कहती है अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तुमको तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ रहती हूँ। नारी जाते हुए कहती है अरे तब चलो हम तुम लोग को कल मिलते हैं। तो अपना योनवू कहता है ठीक है तुम आराम से जाओ। तो हमारा योनवू अपने मन में सोचता है मैं हैसुल के साथ अकेला हूँ, और अपने योनवू के दिमाग में बवंडर हो जाता है। वो सोचता है कि ये मैं पहली बार उसके साथ अकेला हूँ, चीजें ऑकवर्ड हैं और ऊपर से आज जो हुआ है उसके साथ तो और ज्यादा। मुझे इससे क्या कहना चाहिए, गुड नाइट या बाय या फिर कल मिलते हैं। अभी हमारा लड़का योनवू कुछ बोला ही तभी हैसोल कहती है योनवू, तो ये थोड़ा पैनिक होकर कहता है हाँ। तो हैसोल कहती है थैंक यू, और हैसोल कहती है कि कल का मैंने नारी को कुछ नहीं बताया है जो डंप एरिया में हुआ था स्कूल के। भले ही नारी दिख सकती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज है, पर वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है इस इंसिडेंट के बाद से।
से। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बताओ नारी को कल क्या हुआ था, क्योंकि ये उसके लिए और भी ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो सकती है। तो अपना योनवू कहता है ऑफ कोर्स तुम उसकी चिंता मत करो। तो हैसोल कहती है कल तुम नारी के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए मैं उसके बिहाफ पे तुमसे थैंक यू कहना चाहती थी। तो योनवू कहता है नहीं, मुझे कहना चाहिए तुम्हें थैंक यू, क्योंकि तुमने कल मुझे बचाया। देखो भाइयों को ये मत समझ लेना कि मैं अटक गया हूँ, क्योंकि योनवू ने ऐसे अटक अटक के बोला है। और योनवू अपने मन में कहता है कि मुझे कल का जो भी याद है उसमें बस यही याद है कि मैंने हैसोल के लिए दिक्कतें बनाई। और योनवू झुक के कहता है कि मैं कोई बड़ी मदद नहीं था, अगर तुम कल नहीं आई होती तो मैं तभी। अपनी हैसोल उसके सर पे हाथ रखती है, मतलब सहलाती है उसका सर। और हैसोल कहती है तुमको भले ही वैसा लगता हो, लेकिन किसी और के लिए खड़ा होना आसान बात नहीं होती है। और अपना योनवू अपने मन में थोड़ा ब्लश करते हुए सोच रहा होता है कि क्या मेरा सर सहला रही है हैसोल। और एक छोटी सी स्माइल के साथ हैसोल कहती है कि चलो मुझे जाना होगा, गुड नाइट योनवू। हैसोल को जाते हुए योनवू पीछे से देखता है और अपना गाल खींच के कहता है अच्छा यानी ये सपना नहीं है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग होते हैं अपने जिम रूम में। अपना योनवू ख्यालों में खोया होता है कल की रात का, कि जब हैसोल उसको थैंक यू बोलती है। लेकिन खुशियां दो पल की होती है, क्योंकि उसके मुंह पे आता है एक बहुत ही तेज बॉल, और बॉल के जस्ट बाद दौड़ते हुए अपना जुनियू आता है, कहता है योनवू तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके पास का एक लड़का बोलता है वो बहुत गंदा दर्द किया होगा। योनवू वो बॉल हाथ में लेता है और कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके नाक से खून आता देख जुनियूक चिल्ला के कहता है जल्दी चलो नर्स के रूम में। देखो भाइयों अभी आप लोग को क्रिंज लग सकता है कि जुनियूक जैसा एक्ट करता है योनवू के लिए, लेकिन जब आप लोग उनके पास्ट को जान जाओगे तो आप लोग कहोगे कि कितना अच्छा दोस्त है वो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाते हैं दोनों जो नर्स रूम से आ रहे होते हैं। जुनियूक कहता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, तो दिन भर एकदम खोया था पता नहीं किस चीज में, बर्फ लगा लेना वरना वो सूझ जाएगा तेरा पूरा चोट। योनवू कहता है ठीक है और अपने मन में खो जाता है। वापस वो अपने मन में सोचने लगता है, वो अपने मन में कहता है मैं कल की बातें नहीं भूल पा रहा हूँ, क्या मैं अब खुद को हैसोल का दोस्त कह सकता हूँ? मुझे भरोसा नहीं हो रहा मैं उसका दोस्त बन गया हूँ। तभी जुनियूक कहता है कि ओए वो हैसोल है ना, चल उसे लंच के लिए पूछते हैं। वो लोग उधर जाते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़की हैसोल को प्रपोज कर रही होती है। तो अभी जुनियूक कहते हैं चुप हो जा चुप हो जा, और हमें पता चलता है कि वो लड़की हैसोल को प्रपोज की होती है और हैसोल उसे रिजेक्ट कर दी होती है। और हैसोल कहती है हम दोनों ही लड़की हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से सिवा कुछ और नहीं सोच सकती। तो वो लड़की कहती है चलो ठीक है, पर मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने मेरी बातें सुन तो ली कम से कम। और वो इतना कह के चली जाती है। तभी हैसोल कहती है तुम लोग बाहर आओ। तो जुनियूक और योनवू बाहर आते हैं और जुनियूक कहता है मैं सुनना नहीं चाहता था देखो। तो हैसोल कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और वो पूछती है योनवू से योनवू तुम्हारा नाक ठीक है ना। अभी योनवू कहा ही होता है हाँ मैं ठीक, तभी पीछे से नारी बुला लेती है और कहती है चलो हैसोल लंच करने। हैसोल जाते हुए कहती है कि तुम लोग जाओ अपना लंच कर लो और भूल जाओ जो अभी देखे हो तुम लोग। तो जुनियूक कहता है अरे तुम चिंता मत करो हम किसी को नहीं बताएंगे। और उसके जाने के बाद जुनियूक कहता है अरे धत यार मैं तो पूछना ही भूल गया लंच के लिए उसको। और हमारे योनवू के दिमाग में अब शुरू हो गई होती है बहुत ही तगड़ी वाली ओवर थिंकिंग। वो अपने मन में कहता है मुझे पता था कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मैंने तो कई बार सुना था कि लड़कियों को उस पर क्रश है, पर मैं कभी उस पर भरोसा नहीं किया था, मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक रूमर है। और योनवू अपने मन में कहता है मैं इसको देख के पता नहीं कैसे बता सकता हूँ कि ये उसका पहला रिजेक्शन नहीं है, उसने पहली बार किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। और वो कहता है नहीं क्या ये मेरे को डेजावू हो रहा है। और उसे याद होता है कि चैप्टर 1 में वो ऐसा ही कुछ कही होती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। और योनवू कहता है कि क्या मैं पहले से रिजेक्ट हो चुका हूँ। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है योनवू जो अपने क्लासरूम में हेड डाउन करके मन में सोच रहा होता है कि पहले तो हैसोल ने मुझे ये समझा कि मैं एक लड़की हूँ, और अब क्या फायदा कि वो जानती है कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ अपनी पथेटिक साइड दिखाया हूँ, मुझे शर्म आ रही है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है योनवू। तो अपना योनवू जो अपने ख्यालों में खोया होता है वो अचानक से मतलब चौंक जाता है और वो कहता है हाँ। तो वो लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने लगता है तुम्हें चौंका दिया। तो लड़की कहती है कि जब हम लोग जाने वाले हैं ओवरनाइट स्कूल ट्रिप के लिए, क्या तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो हमारे टैलेंट शो में। तो योनवू पूछता है मैं, पर क्यों। तो लड़की कहती है कि हम लोग क्रॉस ड्रेस करवाने वाले हैं, क्रॉस जेंडर ड्रेस, मतलब लड़का लड़की के कपड़े पहनेगा और लड़की बनेगा और लड़की लड़का का, और वो कहती है कि उसके लिए तुम बेस्ट रहोगे। तो अपना योनवू थोड़ा उदास होकर कहता है मुझे माफ कर दो पर मुझे नहीं लगता। तभी वो लड़की कहती है अरे कम ऑन यार कर लो ना। तभी हमारा जेंटलमैन जुनियूक बीच में आ जाता है और वो कहता है कि अरे वो योनवू को ना ये सब चीजें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें इतना ही जरूरत है तो तुम मुझे ही ले लो। तो वो लड़की कहती यू नहीं रहने दो तुम तो उस लड़की के साथ है। वो लड़का कहता है अगर हम लोग फनी के लिए करते तो तुम परफेक्ट रहते यार। तो अपना जेंटलमैन कहता है कि अरे यार मेरे लिए इतने कड़वे भी वर्ड मत यूज कर लो। और तभी वो दोनों लड़के लड़की जाने लगते हैं, लेकिन तभी लड़की कहती है वैसे योनवू एक बार इसके बारे में सोच जरूर लेना। उसका जवाब कुछ नहीं देता है योनवू। और उन लोग के जाने के बाद जुनियूक से कहता है क्या जुनियूक मुझे एक साइन लगा लेना चाहिए क्या कि लोगों को पता चले कि मैं एक लड़का हूँ। तो अपना जेंटलमैन कहता है कि अरे यार ये कैसी बकवास कर रहा है। देखो भाई मुझे मजा आ रहा है जुनियूक को जेंटलमैन कहने में, तो थोड़ा आप लोग
एडजस्ट कर लेना यार। तो योनू कहता है कि यार 1 महीने पहले हैसोल तक को लगता था कि मैं लड़की हूँ और इसीलिए शायद वो मुझे सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा कुछ ना देखे, आई मीन समझे। तो अपना जेंटलमैन कहता है कि क्या जो लंच में आज हुआ वो तेरे को परेशान कर रहा है क्या? और वो कहता है चल एक बात मेरे को क्लियर कर, जो मैं शुरू से क्लियर करना चाहता था, तू फैन बॉय नहीं बन रहा है हैसोल का, तू उसको डेट करना चाहता है ना? तो अपना योनवू ये सुन के बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और चिल्ला के कहता है क्या? तो अपना जेंटलमैन उससे कहता है तू भाई उसको डेट पे पूछ ही ले। तो अपना योनवू अपना बेंच के नीचे सिर रख के कहता है क्या बात कर रहा है मेरे भाई? हाँ मैं मानता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रही तो वो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या होगा अगर मैं उसे प्रपोज कर दूं और वो मुझे रिजेक्ट कर दे? तो इतनी मुश्किल से तो हम लोग दोस्त बने हैं यार। तो अपना जेंटलमैन कहता है तो तू सिर्फ उसका दोस्त ही रह, क्यों इतना सीरियस लेता है हर एक चीज को? और अपना जेंटलमैन कहता है क्या तुझे अभी तक नहीं पता चला कि किसी को ये फील कराना कि तू उसको कितना पसंद करता है और उसको बताने में बहुत अंतर है। और जनिक कहता है तुझे याद है ना फील्ड ट्रिप के दौरान अगर उसे मना करना होता तो वो डायरेक्ट मना कर देती, पर उसने मना नहीं किया था। और जरा सोचना अगर उस समय तुमने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या तुम उसके साथ इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हो पाते? और जनिक कहता है कि अगर तुम्हें उसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना है तो भाई कुछ कर, वरना चिड़िया चुग जाएगी खेत। तो योनू अपने मन में कहता है हाँ जुनिक सच बोल रहा है, लेकिन मैं कैसे उसको प्रपोज करूं मेरे भाई? मुझे डर है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का उसको कभी देख नहीं पाऊंगा और मैं नहीं चाहता ऐसी जिंदगी जीना। और योनू अपने मन में कहता है कि जुनिक सिर्फ एक सीधे रास्ते पे जाना जानता है, लेकिन तभी अपने योनवू के दिमाग की घंटी बजती है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योनवू और नारी कुछ पी रही होती है। तभी योनवू से पूछता है वैसे नारी तुम्हें पता है हैसोल का आइडियल टाइप क्या है? तो अपनी ड्रामा क्वीन कहती है योनवू से एक सेकंड क्या ये तुम मुझको रिश्वत दिए हो ये ड्रिंक? वो योनवू को थोड़ा सा टीज कर रही होती है और वो कहती है बस इतने छोटी सी घूस। और वो कहती है लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता है उसका आइडियल टाइप क्या है, मैं उससे लगभग मिडिल स्कूल से पूछ रही हूँ कि उसका आइडियल टाइप क्या है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। और नारी कहती है कि जब भी मैं हैसोल से ये सवाल पूछती थी तो वो कहती थी कि भाई उसकी कोई भी पसंद आइडियल नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं इसका जवाब नहीं दे पाई तुमको। तो योनवू कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसको क्या पसंद है? तो वो कहती है अच्छा उसको क्या पसंद है? अरे क्या पसंद है उसको? एक सेकंड उसे क्या पसंद है? ये लो ये है हैसोल की बेस्ट फ्रेंड जिसे ये तक नहीं पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है। तो वो कहती है यार रुको मुझको याद करने तो क्या पसंद है उसको? तभी वो कहती है उसे मेरे बालों के साथ खेलना पसंद है। तो योनवू कहता है हाँ मैंने ये तो देखा है उसको। तभी नारी देख लेती है हैसोल को और वो कहती है अरे वो देखो हैसोल वो अपने दोस्तों के साथ है। तभी योनवू वहाँ पे तुरंत मुड़ के देखता है। तभी वहाँ पे आता है हमारा दूसरा आशिक आई मीन जिनवू और वो आते ही पूछता है हैसोल से हैसोल क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? ये सुनने के बाद हमारे योनवू के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है जो हमारे जेंटलमैन का होता है कि भाई जल्दी कर वरना चिड़िया चुग जाएगी खेत। और भाई यहीं तक का था हमारा ये पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसा आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ाओ तो मैंने अब 2 चैप्टर कवर करना शुरू कर दिया है। और हाँ मेरा बर्थडे स्पेशल वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।